हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ लर्न एंड ग्रो पैसा। आज हम आपके साथ हैं अपनी फंडामेंटल सीरीज़ की 6th वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, वो हमारे कितने काम का है और उसके थ्रू हम कैसे स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल्टर कर सकते हैं। इस वीडियो के सारे टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अर्निंग पर शेयर क्या होती है। मैं सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन वाइज बताऊंगा कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है। अगर आप इस वर्ड को ही स्प्लिट करेंगे, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग डिवाइडेड बाय शेयर। अर्निंग हमारी हो गई टोटल प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। बॉटम लाइन क्या होती है, ये आपको लिंक आपका अगेन आई बटन पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर सकते हैं। शुद्ध मुनाफा, बॉटम लाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये हमारी बताती है अर्निंग पर शेयर। तो सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेते हैं साथ ही साथ, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या रेलिवेंसी होती है। हम आ गए हैं स्क्रीनर्स पे और हम हैं, ये स्टॉक खुला हुआ है सामने एशियन पेंट का। सबसे पहले मैं आपको इसकी नंबर ऑफ इक्विटी बता देता हूँ। नंबर ऑफ शेयर्स हैं हमारे 95.9 और हमारा जो शुद्ध मुनाफा था हमारा लास्ट 30.32। 95.9 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आता है 31.61 और हमारा इसका अर्निंग पर शेयर भी सेम है 31.6। तो हमने ये तो री वेरीफाई कर लिया कि डेफिनेशन वाइज कि हमारा शुद्ध मुनाफा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमारा बताएंगे अर्निंग पर शेयर। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। मैं आपको ये बोलता हूँ, अगर एशियन पेंट की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम रही, ना कुछ बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ ना कुछ कम हुआ, कंपनी ने जैसे अभी परफॉर्म कर रही है वैसे ही परफॉर्म किया, तो इसके अगले साल इसका जो प्राइस होगा वो होगा करंट मार्केट प्राइस प्लस अर्निंग पर शेयर 31 रुपये 60 पैसे को प्लस कर देंगे हम 3137 रुपये। ये हमारे फ्यूचर के प्राइस को प्रिडिक्ट करता है कि इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इससे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें हमेशा ऐसी कंपनी चूज करनी चाहिए जिसका अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर हमारी जो अर्निंग हुई है कंपनी की, जो मुनाफा निकला है, वो हमारी आगे का पाथ सेट करता है। अगर सारी कंडीशन सेम रही, कंपनी ने ऐसे ही परफॉर्म किया, तो इसके अगले साल करंट मार्केट प्राइस का उस अर्निंग पर शेयर से प्लस कर देंगे तो वो बैठेगा। तो हमें इतना पता लग जाएगा कि अगर मैंने एक साल शेयर रोक के रखा तो मेरा 5% या 10% मुनाफा तो मिलना ही चाहिए मेरे को। अब एक चीज और, ये तो हमने देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था वो ईयरली बेसिस पे था 3032 का। हम क्वार्टर बाय क्वार्टर भी चेक कर सकते हैं। तो अर्निंग पर शेयर से पहले देख लेते हैं स्क्रीनर्स पे ही क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो यहाँ पे हमारा 5 रुपये 93 पैसे हुआ, 6 रुपये 21 पैसे हुआ और 10 रुपये लगभग 60 पैसे हुआ। तो हमारा ये भी बढ़ता जा रहा है। तो हम क्वार्टर बाय क्वार्टर भी हम एनालाइज लगा सकते हैं कि हमारा अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तो हमारा करंट मार्केट प्राइस से अगले क्वार्टर तक इतना हिसाब से इतना तो हमें मिल जाना चाहिए उसका फ्यूचर प्राइस, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर प्राइस इक्वल टू एस्टिमेटेड करंट प्राइस प्लस अर्निंग पर शेयर। तो ये हमें एक बहुत मोटी, बहुत कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हमें ऐसा स्टॉक चूज करना है जिसका अर्निंग पर शेयर या तो बढ़ता हुआ हो या फिर ऑलमोस्ट स्टेबल हो। बढ़ता हुआ है तो वो कंपनी बहुत बढ़िया और बहुत मजबूत कंपनी है, वो फंडामेंटली बहुत गुड कंपनी है। ऐसी कंपनी को ही हमें हमेशा अपने रडार में रखना चाहिए, जिसका ऊपर की तरफ अर्निंग पर शेयर बढ़ता जाए क्वार्टर बाय क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। इसका भी हम एनालिसिस सेम तरीके से करते हैं और ये चीज़ आपको सेम जगह पे मिलेगी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में।
हम क्वार्टर का क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, लास्ट ईयर का इस ईयर से, और ईयर का ईयर से करेंगे। तो अगर मार्च 2019 है तो उसका कंपैरिजन मार्च 2020 से होगा, अर्निंग पर शेयर का अर्निंग पर शेयर से। तो हमारा ये देखेंगे कि पिछले साल के उस क्वार्टर से इस साल के उस क्वार्टर में कितना इम्प्रूवमेंट है, या कितना ऑलमोस्ट सेम है, या कितना ख़राब है। ऐसे हम एनालिसिस करते हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट का और ईयर ऑन ईयर का। ईयर ऑन ईयर तो सिंपल है, लास्ट ईयर का सिंपल इस ईयर से हम कर लेंगे कि पिछले साल कैसा परफॉर्मेंस किया था कंपनी ने और इस साल कैसे परफॉर्मेंस किया था। हम 19-20 का देख लेते हैं और 20-21 का देख लेते हैं। 22 का 22.48 पैसे था, फिर वो बढ़ के हुआ 2020 में 28 रुपये, फिर मार्च 2021 में हुआ 32 रुपये, और अभी तक चल रहा है 31.61। तो अभी में भी शायद ये बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दिसंबर तक के क्वार्टर का रिजल्ट है यहाँ पे, तो ये भी शायद बढ़ जाना चाहिए। तो 34-35 के आसपास जाना चाहिए ये भी, तो जो कि बढ़िया है, ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है। देखो आप 2010 से लेके देखो आप, और अभी तक 2021 तक बढ़ ही रहा है ये साल दर साल। तो अब अगर लॉन्गर टर्म में भी इसका चार्ट देखेंगे तो ये हमेशा चार्ट आपको ऊपर की तरफ ही दिखेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कई जगह से वेरीफाई हो जाएगी। कंपनी की टॉप लाइन अच्छी है, बॉटम लाइन अच्छी है, बढ़ती जा रही है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। कंपनी हमेशा ही आपको लॉन्गर टर्म में ऊपर की तरफ ही दिखेगी, वो कभी भी आपको नीचे की तरफ नहीं दिखेगी अगर उनकी ये सारे पैरामीटर्स हायर साइड पे प्रोग्रेसिवली इंक्रीज होते जा रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। हम आ गए हैं फिर से अगेन मनी कंट्रोल पे। हमने यहाँ पे डाला एशियन पेंट। आपको जाना है अगेन फाइनेंशियल्स पे, उसके बाद गए हम अगेन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमारा आ गया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। तो आप कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एक देख लीजिए, ऑलमोस्ट सेम है। तो 18.78 2017 है ये 2021 है। तो आप देखेंगे साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है। हम आ गए हैं स्क्रीनर्स पे और हमारे सामने खुला हुआ है HDFC बैंक की डिटेल्स। तो हमारा HDFC बैंक का करंट मार्केट प्राइस है 1480 रुपये और इसका अर्निंग पर शेयर है 65 रुपये। अगर सब कुछ सही रहता है एज इट इज़, कोई भी पैरामीटर्स चेंज नहीं होते HDFC बैंक के, तो एक साल बाद इसका जो रिटर्न होगा 1480 रुपये प्लस 65 रुपये का होगा। लगभग 5% का आपको अपसाइड पे इसको देना चाहिए। हम इसका अर्निंग पर शेयर 10 साल का देखते हैं, क्या ये प्रोग्रेसिवली बढ़ रहा है, और इसे कोरिलेट करेंगे हम चार्ट के साथ। 2010 में 6 रुपये 56 पैसे था, फिर 8 रुपये 58 पैसे, फिर 2012 में 11 रुपये, फिर 13 में 14, फिर 14 में 18, फिर 15 में 21, फिर 16 में 25, फिर 17 में 29, फिर 35 हुआ, फिर 41, फिर 2020 में 49 हुआ, फिर 2021 में 57, और अभी राइट नाउ चल रहा है 65 प्लस का, जो कि बढ़ के 68 के आसपास जाना चाहिए। तो आप ये समझिए HDFC बैंक का 10 साल के होराइजन में आपका साल दर साल अर्निंग पर शेयर बढ़ता जा रहा है। हम री-वेरीफाई करते हैं इसका चार्ट से 2010 से लेकर अभी तक 2013 तक का चार्ट है हमारे पास अभी। तो आप देखिए 316 रुपये से लेके अभी ये खड़ा हुआ है। हाई इसने मारा था 1600-1700 का, और अभी ये खड़ा हुआ है 1400, 1450, 1500 के आसपास। तो आप देखिए 300 रुपये से 1500 रुपये, लगभग कितना हो गया, 5 गुना। तो 5 गुना तो ये हो ही गया है। हम देख ही रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर्स का साल दर साल बढ़ रहा है। तो हमें हमेशा ऐसी कंपनी ही फोकस में रखनी है जिसका अर्निंग पर शेयर साल दर साल बढ़ता जा रहा हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स के साथ जिससे हमें थोड़ा बहुत सतर्क रहना चाहिए और अलर्ट रहना चाहिए। हम अगेन आ गए हैं स्क्रीनर्स पर और हमारे सामने खुला हुआ है डिटेल्स एवररेडी इंडस्ट्री की। सबने नाम सुना होगा, इसके बैटरीज आती हैं और आपने देखी भी होंगी, यूज़ भी करी होंगी एवररेडी की। तो आप इसका अर्निंग पर शेयर देखिए करंटली क्या है, -49 रुपीज़। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 346 रुपीज़ पे। अगर कोई मेरे से बोले कि इस टाइम पे मैं
एवर रेडी इंडस्ट्री को बाय करूं तो मैं नहीं करूंगा जब तक कि मैं 1-2 क्वार्टर या फिर ईयर का रिजल्ट ट्रैक ना कर लूं। आप देखिए इसका अर्निंग पर शेयर 6 से हो गया था 24 और फिर एकदम से माइनस के 42 हो गया। तो मेरे हिसाब से मैं कभी भी इसमें इन्वेस्ट ऐसी कंपनियों में नहीं करूंगा जिसका अर्निंग पर शेयर अनस्टेबल हो, सिमिलर तरीके से जैसे हमने टॉप लाइन और बॉटम लाइन देखा था, प्लस उसका अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव होना ही चाहिए। वो हमारा दर्शाता है हमारे फ्यूचर प्राइजेस को काफ़ी हद तक, अगर सारे पैरामीटर्स सेम रहते हैं तो मेरे तरफ से ये इसलिए फंडामेंटली पैरामीटर्स पे नहीं फिट बैठती। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने एक और केस स्टडी पे। मेरे सामने खुला हुआ है येस बैंक। अब येस बैंक की थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं और इस बार देखेंगे हम मनी कंट्रोल पे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बाद आपको दिख जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो आप देखिए 2017 से 15 रुपये था, 2018 में 18 हुआ, फिर एकदम से आधा हो गया, फिर 2018 के बाद से इसमें गड़बड़ी शुरू हुई है। 2018, 19, 20, 21, तो 18 से 19 में ऑलमोस्ट हाफ हो गया, फिर -56 का हो गया और फिर -63 का हो गया 2021 में। तो अब इसे जल्दी से कोरिलेट कर लेते हैं हमारा चार्ट के साथ। क्या 2018 से ही फॉल हुआ है क्या? नहीं, 2018। तो अगर आप देखेंगे अप्रैल से देखते हैं, 2018 की अप्रैल में ये लगभग नीचे था, फिर हल्का सा ऊपर गया ये सितंबर तक, फिर उसके बाद नीचे ही गया है ये। और मे बी जब इसकी अर्निंग आई होगी तो फॉल होने के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव थी इसलिए थोड़ा सा अप हुआ, फिर 2019 के बाद ये नीचे आया और फिर कोविड वाला टाइम आ ही गया था तो ये नीचे ही है। तो आप ये देखिए कितनी शानदार तरीके से आपको अर्निंग पर शेयर रेप्लिकेट कर रहा है चार्ट के बेसिस पे। आप यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर देख के ही मोटा मोटी हाई लेवल पे आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्रोग्रेसिव पाथ कैसी होनी चाहिए, क्या मेरे को इस स्टॉक में निवेश करना है या नहीं। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ये अर्निंग पर शेयर देख के ही पता लग जानी चाहिए। सम अप करते हैं वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट कोई भी कंपनी का डिवाइडेड बाय उसके नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ इक्विटी, ये जो रेशियो आएगा उसे बोलते हैं ईपीएस या फिर अर्निंग पर शेयर। अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको हमेशा ध्यान में रखिए। हमें हमेशा ऐसी कंपनीज को चूज़ करना है जिसका अर्निंग पर शेयर 10 या 10 से ज़्यादा हो। जितना ज़्यादा अर्निंग पर शेयर होगा उतनी ही मजबूत कंपनी होगी। वो आपको बताएगी कि उसके फ्यूचर प्रिडिक्टेड प्राइसेस इतने होने चाहिए करंट मार्केट प्राइस से, अगर सारे पैरामीटर्स कंपनी के सेम या एज इट इज़ रहे और परफॉर्मेंस सेम रही, मार्केट के सारे सिनेरियो सेम रहे, तो कंपनी इतना रिटर्न आपको देगी ही उसके अर्निंग पर शेयर के अकॉर्डिंग। हमें हमेशा ऐसी कंपनी अवॉइड करनी है जिसकी अर्निंग पर शेयर 1 रुपए से कम हो। 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, ऐसी बहुत सारी आपको कंपनी मिल जाएंगी जो कि 300, 400, 500 रुपए पे ट्रेड कर रही हैं और उनका अर्निंग पर शेयर 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे है। तो वो आपका पैसा कहीं ना कहीं जाके फंसा देंगी और आपको बहुत लंबा टाइम तक होल्ड करवाए रखेंगी बिना कोई रिटर्न के। तो हमें अगर स्मार्टली अपने पैसों को ग्रो करना है तेज़ी से, तो हमेशा ये बातों का मोटा हमें ध्यान में रखना है कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले। दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए अपना जितना सर्कल्स हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लोगों तक पहुंच सकें और वो भी जाने स्टॉक मार्केट के बारे में। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है और उससे हम अपने स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करें और उसके थ्रू हम अपनी फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, आगे
तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।